लास्ट क्लास में देखो अपन ने क्या कर दिया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया था कि जैसे अगर ये कोई कॉइल है, ये कॉइल है, ये कॉइल है, तो ये कॉइल जो है ये प्लेन के परपेंडिकुलर रखी हुई है, मतलब इसके ये जो बोर्ड वाला प्लेन है इसके परपेंडिकुलर रखी हुई है। परपेंडिकुलर का मतलब आधी कॉइल जो है वो तो बोर्ड के बाहर है, आधी कॉइल तो ऐसे बोर्ड के बाहर है, ऐसे आ रही है, और आधी कॉइल बोर्ड के अंदर की तरफ है, सेंटर बोर्ड पे। मतलब जैसे ये वाला पोर्शन जो है ये तो बोर्ड के अंदर है, और ये वाला जो पोर्शन है ये बोर्ड के बाहर है, और करंट इसमें ऐसे चल रही है, ऐसे करंट इसमें फ्लो कर रही है। और अपने को ये इसकी रेडियस आर रेडियस की कॉइल है, टर्न इसके अंदर है, और यहाँ पर ये एक एक्सिस जा रही है जो कि इस बोर्ड के ऊपर है। तो यहाँ पर x डिस्टेंस पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाले हम लोग एट ए डिस्टेंस x, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आता है ये Bx is equals to mu naught ni r square upon 2 r square plus x square whole power 3/2। इस पॉइंट पर अपन ने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था हम लोग, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, इस जगह ये मैग्नेटिक फील्ड निकाला था हम लोगों ने यहाँ पे Bx, इस जगह ये मैग्नेटिक फील्ड निकाला, ठीक है, यहाँ पर इस जगह ये आता फॉर्मूला। इसके अंदर म्यू नॉट तो अपने को पता ही है 4.2 10⁻⁷ n जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स है, I करंट है, R रेडियस है, और x जो है ये x क्या है, ये x यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है एक्सिस के ऊपर जहाँ पर पॉइंट है। अब अगर ये x 0 हो जाएगा तो ये सेंटर पे आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा, तो मैंने आपको निकाल के बता दिया था कि x अगर 0 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड u नॉट ni/2r हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये r³ से r² कैंसिल हो जाएगा, और u नॉट ni/2r आ जाएगा। तो सारे केस अपन एक बार वापस देख लेते हैं, वापस रिव्यू कर लेते हैं, ताकि हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे b और x के बीच में। तो देखो केस नंबर 1 देखो, केस नंबर 1, इफ x इक्वल्स टू 0, अगर हम लोग x 0 रखें, इसके अंदर x 0 रखें तो पॉइंट विल बी ऑन सेंटर। इसका मतलब आप सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पर आ जाएगा, है ना। इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूँ कि इसमें P पे निकाला आपने, तो ये हमने निकाला है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ये आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P विल बी एट सेंटर, पॉइंट का नाम भी लिख देता हूँ, पॉइंट P विल बी एट सेंटर, सेंटर पे आ जाएगा, और सेंटर पे आ जाएगा तो रखो यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखो, 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा b, सेंटर पे आ जाएगा ये b सेंटर इक्वल टू म्यू नॉट n I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x 0 हो ही गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर होल पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये आ गया r³, तो ये आ जाएगा ये r³ जो इस r स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट ni अपॉन 2r, ये आ जाएगा सेंटर, ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अच्छा ये सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये मैक्सिमम होगा, बताओ क्यों मैक्सिमम होगा? ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये होगा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा, इससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सिस के ऊपर कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि x नीचे आ रहा है ना भाई, x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, b और x जो है ये आपस में रेसिप्रोकल है, b और x आपस में रेसिप्रोकल है, जब x 0 हो गया तो ये मिनिमम वैल्यू ली है इसने। इसके अलावा x की और भी जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से तो ज्यादा ही आएगी, स्क्वायर हो रहा है तो नेगेटिव नेगेटिव का भी चक्कर नहीं है, और x बढ़ेगा तो b क्या होगा, घटेगा। तो ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मिलता है। भाई ये कॉइल है हमारी, ये कॉइल है, ये कॉइल है, और इस कॉइल से ये एक्सिस जा रही है, ऐसे ऐसे एक्सिस जा रही है, तो मैक्सिमम इस एक्सिस पर कहां मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के ऊपर। अच्छा एक और देखते हैं हम लोग केस नंबर 2, केस नंबर 2, अगर x हो जाए क्या, अगर x काफी ज्यादा हो जाए मैग्नेटिक इससे, x जो है वो काफी ज्यादा हो जाए किससे, r से, मतलब x काफी दूर चला जाए, if x is greater than r, मतलब उसकी रेडियस, उसकी जो रेडियस है उससे काफी दूर चला जाए, मतलब काफी दूर वाले पॉइंट पे निकाल रहे हो आप, तो अगर x is greater than r है तो अपन इस r स्क्वायर को क्या लेते हैं, नीचे वाले r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर में इस r स्क्वायर को नेगेटिव में ले लेते हैं अपन, तो टेक r स्क्वायर नेग्लिजिबल, ऊपर वाले r स्क्वायर को नहीं, ऊपर वाले r स्क्वायर को नहीं, नीचे वाले r स्क्वायर को, क्योंकि ऊपर वाले r स्क्वायर को ले लेते तो फार्मूला ही 0 हो जाएगा। भाई ये छोटा है, ये काफी बड़ा है, ये छोटा अपने आप को तभी छोटा महसूस करेगा जब ये बड़ा पास में खड़ा हो, अकेले तो कोई छोटा अपने आप को महसूस करता ही नहीं है।
हम बड़े के पास में खड़े होते हैं तभी पता चलता है यार हम छोटे हैं, है ना। तो ये जो है ये इसलिए इसके रिस्पेक्ट में ये नेग्लिजिबल लेगा, तो नीचे वाले आर को हमें क्या मानना है, नेग्लिजिबल मानना है। यानी आर स्क्वायर को ले लो आप ऑलमोस्ट जीरो नीचे वाले को, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा बी एक्सिस बहुत दूर वाले पॉइंट के लिए बी एक्सिस इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2, और नीचे वाले आर स्क्वायर को मैंने जीरो दे दिया, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, और ये आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर, कब ये आ जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन कितना, अपॉन आ जाएगा 2x क्यूब। ये एक और फार्मूला है हमारा। ये कब है, ये तब है व्हेन x इज ग्रेटर देन r, x r से क्या है वो काफी बड़ा हो। अच्छा इस केस में देखो b जो है एक्सिस पर जो b है वो x क्यूब के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एक्सिस पर जो b है वो x क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ये भी यहाँ से निकल रहा है अपने, ये निकल रहा है। अच्छा एक अपन निकाल लेते हैं x इनफाइनाइट पर, कि x अगर इनफाइनाइट होगा तो क्या हो जाएगा। तो केस नंबर थर्ड देखो, केस नंबर थर्ड व्हेन x इक्वल्स टू इनफाइनाइट, अगर x इनफाइनाइट है तो b कितना हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट भरोगे तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट कितना हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा b एक्सिस पर कितना हो जाएगा, b एक्सिस पर हो जाएगा 0। एक आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, इसको हम लोग वापस रीयूज करेंगे, वापस इस्तेमाल करेंगे इसको, और अपन कुछ चीजें इस फॉर्मूले को बदल के कोई एक चीज प्रूव करेंगे हम लोग, है ना। इसको ध्यान रखना, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब, इसको वापस लूंगा मैं। तो ये 3 पॉइंट हमारे ग्राफ खींचने के काम में आएंगे। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो सेंटर पे, ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है। बहुत दूर वाले पॉइंट के लिए, बहुत दूर वाले पॉइंट के लिए x क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और उसके बाद में इनफाइनाइट में कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट में हो जाएगा 0। तो हम लोग एक ग्राफ बना रहे हैं, पहले एक बार देखो इसको, इस कैलकुलेशन को, इस कैलकुलेशन को देखेंगे पहले एक बार। देख के स्क्रीनशॉट वगैरह लो। आया समझ में, क्लियर है ये। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अभी 3 पॉइंट से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे कि अगर x बदलेगा तो b का ये जो चेंज कैसे होगा वो बना रहे हैं हम लोग। तो साफ कर रहा हूं मैं इसको। ये तो तय है कि b और x आपस में रेसिप्रोकल है, x बढ़ेगा क्योंकि x नीचे आ रहा है, तो x बढ़ेगा तो b क्या होगा, घटेगा, यानी ग्राफ तो गिरता हुआ बनेगा, और मैक्सिमम होगा सेंटर पे, इनफाइनाइट हो जाएगा 0। तो हम लोग बना रहे हैं ग्राफ बिटवीन b एक्सिस एंड x, एक्सिस और x के बीच में ग्राफ बना रहे हैं अपन। तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, इधर ले रहे हैं अपन b और इधर ले रहे हैं अपन x। x इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, दोनों तरफ बनेगा ग्राफ, क्योंकि x जो है वो दोनों तरफ होती है। देखो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये रहा सेंटर, यहाँ पे x 0 है, यहाँ पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा ये वाला, और इस मैग्नेटिक फील्ड की मैं वैल्यू बोल देता हूँ b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई
अपॉन 2r, ये तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में ग्राफ इस तरह से बनता है और ये ऐसे गिर जाता है। बहुत दूर वाले पॉइंट के लिए b प्रोपोर्शनल टू 1/x2 में से ग्राफ का स्लोप ऐसा आता है और एग्जैक्टली यहाँ पर भी ऐसे कैसे बन जाता है, दोनों तरफ सेम बन जाता है, b प्रोपोर्शनल टू x2 में ऐसा हो जाता है ग्राफ और इनफाइनाइट पे जाके ग्राफ जो है वो इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगा, तो ये इनफाइनाइट के साथ साथ ऐसे बढ़ता जाएगा और इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा इससे। ये ग्राफ बन जाएगा। अच्छा एक चीज और नोट करनी है, यहां से x इक्वल्स टू यहां पर अगर हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे डालने पर x इक्वल टू r/2, ये r/2 डिस्टेंस इधर और r/2 पर इधर, यहाँ पर ये जो दो पॉइंट होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। ये जो दो पॉइंट होते हैं एक्सिस के ऊपर इनको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ P1, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ P2। ये जो P1 P2 है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। P1 एंड P2 इनको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। P1 and P2 are known as point of inflection। ये नाम याद रखना आपको। इन दोनों पॉइंट पे क्या होता है, इन दोनों पॉइंट पे क्या होता है, एट P1 P2 दो चीज याद रखनी है। एक तो dB अपॉन dx जो है पहला पॉइंट, dB अपॉन dx जो है ये तो होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब b के साथ में x का जो वो है, b के साथ में x का जो चेंज है, dB अपॉन dx मतलब b और x ग्राफ का स्लोप ये कांस्टेंट हो जाता है। मतलब यहाँ पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन चलता है थोड़ी देर के लिए, dB अपॉन dx हो जाएगा कांस्टेंट। और नंबर दूसरी बात d2b अपॉन dx स्क्वायर सेकंड डिफरेंशिएशन होता है जीरो। सेकंड डिफरेंशिएशन जीरो है, मतलब ये ग्राफ का एट्रीब्यूट होता है कि अगर ग्राफ चलते चलते किसी पॉइंट के ऊपर ये जो स्ट्रेट लाइन हो गया होता है, स्ट्रेट लाइन अपीयरेंस आता है ये पर्टिकुलर इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पे dB अपॉन dx जो है ये तो हो जाता है कांस्टेंट। मतलब b के साथ में x का जो वेरिएशन है वो कांस्टेंट हो जाता है, एक जैसा वेरिएशन होता है। और d2b अपॉन dx स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट का अगर हम लोग दूसरा डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो होता है जीरो। कांस्टेंट का ये dB अपॉन dx का मतलब है इसका दोबारा डिफरेंशिएशन किया है तो d2b अपॉन dx स्क्वायर होता है जीरो। तो इन दो पॉइंट के ध्यान रखना कि इनको हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। तो देखो इस ग्राफ को एक बार नजर मारो, ये थोड़ा सा रटने की पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वगैरह। ये बनाया हम लोगों ने ग्राफ, अब रेगुलर अटेंड करो सभी बच्चे। और अगर कभी गलती से किसी का कोई क्लास छूट जाती है किसी जरूरी काम से तो वो वीडियो जरूर देख ले। और आई होप प्रियांशु ने वीडियो देख ले होंगे सारे पुराने मैग्नेटिज्म के, नहीं देखे तो कंप्लीट करो उनको। तो देखो ये ग्राफ बन गया बी और एक्स के अंदर। अब वापस मैंने बताया था कि मैं वो वाला पॉइंट लूंगा, साफ कर रहा हूं उसको, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो तो।
अभी देखो जब हम लोगों ने बी एक्स इज ग्रेटर देन आर के लिए निकाला था, तो हम लोगों ने ये निकाला था कि बी एक्सिस पर कितना होगा। अभी अपन ने केस नंबर 2 लिया था, नोट के तरह कहते हैं इसको, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन आर के लिए फॉर्मूला आया था हमारा बी एक्सिस के ऊपर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2x3। देखो आपने स्क्रीनशॉट लिया, उसके अंदर ये मिलेगा आपको। अब मैं एक काम करता हूं, इसको ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इसको ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा बी एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा 2 पाई एक्स क्यूब, ये आ जाएगा। इस पाई आर स्क्वायर को अपन बोल सकते हैं एरिया, सर्कुलर कॉइल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो पुट पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइल। ये एरिया हो गया सर्कुलर कॉइल का, तो यहां रख दें अपन, तो ये आ जाएगा बी एक्सिस इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब, या अच्छा आगे जब अपन बढ़ेंगे अगला चैप्टर आएगा, है ना, अभी यहाँ तो रट्टा मारना आपको, अगला चैप्टर आएगा तो n मल्टीप्लाइड बाय i मल्टीप्लाइड बाय a, यानी नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया, इसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और उसको कैपिटल M से शो करता है। तो यहाँ पे अपन पुट कर देते हैं, पुट NIA, इसको बोल देते हैं हम लोग कैपिटल M, और ये कैपिटल M क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये होता है। अगले चैप्टर में आएगा, डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पे 3-4 पेजेस के ऊपर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे। अभी हाल फिलहाल रट्टा मार लो कि NIE को हम लोग कैपिटल M कहते हैं, तो NIE की जगह पर कैपिटल M लिखते हैं, तो बी एक्सिस आ जाएगा म्यू नॉट कैपिटल M अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब, ये आ जाएगा। और ये जो सेम फॉर्मूला है अगले चैप्टर के अंदर बार मैग्नेट आएगा, तो जब हम लोग बार मैग्नेट की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो भी ये आ जाएगा। ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस फॉर ए बार मैग्नेट, ये कहां से ले आए, अगले चैप्टर में आएगा, टेंशन ना लो, अगले चैप्टर में डेरिवेशन करेंगे इसका। तो बार मैग्नेट के लिए फॉर्मूला, बार मैग्नेट अगली बार है, यहाँ तो इस चैप्टर के अंदर तो करंट से हम लोग मैग्नेटिज्म बनाना सीख रहे हैं, अगले चैप्टर के अंदर नेचुरल मैग्नेटिज्म कैसे होता है, जो अपने को जमीन से मैग्नेट्स वगैरह मिलते हैं तो उनका मैग्नेटिज्म। तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, आल्सो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस फॉर ए बार मैग्नेट इज गिवन बाय, यहाँ ऊपर लिख रहा हूं ना, क्या होता है ये, बी फॉर बार मैग्नेट, बी बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर भी यही होता है सेम, म्यू नॉट कैपिटल M अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब। मतलब जैसे ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, तो इसकी ये एक्सिस होती है, अगले चैप्टर में आएगा ये। तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर इस जगह, तो यही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी आता है। तो इसका मतलब लूप का मैग्नेटिक फील्ड भी वही आ रहा है जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ना। ये फॉर्मूला नंबर 1 और ये फॉर्मूला नंबर 2 सेम है, तो एस, तो इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि जो हमारा सर्कुलर लूप है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वो बिहेव कर रहा है बार मैग्नेट की तरह। सो वी कैन से दैट फॉर डिस्टेंट पॉइंट मतलब दूर वाले पॉइंट, डिस्टेंट पॉइंट, a small current carrying सर्कुलर लूप, स्मॉल करंट कैरिंग सर्कुलर लूप क्यों बोला, क्योंकि हमने सर्कुलर लूप का जो निकाला ये मैग्नेटिक फील्ड। स्मॉल क्यों बोला,
क्यों? क्योंकि आर उसका काफी छोटा है एक्स की कंपेरिजन में, और डिस्टेंस पॉइंट इसलिए बोला क्योंकि एक्स काफी बड़ा है। कैरिंग सर्कुलर बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट, बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि प्रूव करो, बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव करो कि जो छोटा सर्कुलर लूप होता है वो बार मैग्नेट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। तो एक बार रीडिंग करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, ये पूरा सर्कुलर लूप डन है, सारे केसेस ग्राफ वगैरह सब करवा दिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से कराया है। देखो आप इसको, और बताओ मुझे समझ में आया क्या? वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वगैरह थोड़ी सी रटने की चीज है, बाकी तो क्लियर है सब कुछ। क्लियर है बच्चों सभी का? फरीद बाबू क्या कर रहे हैं? फरीद बाबू मैसेज भी नहीं कर रहे। चलो वेरी गुड। क्वेश्चन कर रहे हैं, मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन करना है सिंपल सा, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑन एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल where magnetic field is 1/8 times of the magnetic field of center। मैंने अभी भी ग्राफ से ये बताया था कि जैसे जैसे हम लोग एक्सिस पे आगे जाएंगे सेंटर से, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। और मैग्नेटिक फील्ड अगर कम होगा तो अपने को वो जगह बतानी कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर का 1/8 रह जाए, 1/8 टाइम्स, है ना। मतलब 1/8 टाइम गिर जाए, 1/8 टाइम रह जाए। कैसे? वहां पे अगर सपोज करो 80 टेस्ला है ना, सेंटर के ऊपर अगर 80 टेस्ला है तो 1/80 का 1/8 कितना हो गया, 10 टेस्ला। तो आप कितनी दूर जाओ कि आपको 10 टेस्ला मिल जाए, सेंटर पे जितना उसका 1/8 रह जाए। कोशिश करेंगे, सेंटर का फार्मूला आपको पता है, एक्सिस का आपको फार्मूला पता है,
है ना, और कोशिश करके एक्स निकालो। नहीं आता तो मैं अटेम्प्ट करूंगा, आपसे होगा तो सही रहेगा। है क्या चांसेस होने के? क्वेश्चन आसान है, तुम्हें टफ लग रहा है बस केवल। देखो मैं करता हूँ, क्या डिमांड कर रहा है ये? अपने से डिमांड कर रहा है कि एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड 1/8 टाइम रह जाए बी सेंटर का। अब इधर इक्वल्स टू 1/8 टाइम्स ऑफ बी सेंटर, ये चाहता है। अब एक्सिस एक्सिस पर जो है वो 1/8 टाइम रह जाए सेंटर का। तो एक्सिस का फार्मूला म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। ये तो लिखा हम लोगों ने एक्सिस का फार्मूला। सामने 1/8 टाइम्स सेंटर का फार्मूला लिखो, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। सेंटर का फार्मूला होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर
जो जो कैंसिल हो तो कैंसिल कर दो, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, ये 2 से 2 है ना। क्या क्या बच गया, ऊपर बच गया आर स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, सामने 1/8 आर, ये बच गया। इस 8 आर को ले जाओ इधर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8 आर क्यूब, तो ये आ जाएगा आर, और ये चला जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, ये हो जाएगा 8 आर क्यूब, है ना, ये आ जाएगा। अब दोनों तरफ का क्यूब रूट ले लो, क्यूब रूट मतलब 1/3 पावर ले लो, टेक क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो क्यूब रूट ले लें तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर है 3/2, इसका अपने को क्यूब रूट भी लेना है, तो ये ले लिया हम लोगों ने क्यूब रूट, सामने है 8 आर क्यूब, इसका भी अपन ने क्यूब रूट लेना है, ऐसा कर लिया। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ, और इधर इधर भी 2 को लिख सकते हैं अपन 2 आर क्यूब, और फिर है क्यूब रूट, क्योंकि 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, क्या गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ इक्वल टू 2 आर, है ना। अब दोनों तरफ का कर दो स्क्वायर, दोनों तरफ का कर दो स्क्वायर, स्क्वायर बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ का स्क्वायर करें तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, इधर का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर बन जाएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3r स्क्वायर, और एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3r, ये आंसर आ गया। तो रेडियस के अंडर रूट 3 टाइम्स पर ऐसा होगा। कैलकुलेशन चेक करो, देखो, समझो, और मुझे कमेंट करके बताओ कि समझ में आया क्या बढ़िया तरीके से। एक और क्वेश्चन ऐसा ही करो आप लोग। सेम क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं बस केवल, इसको कर रहा हूं मैं 1/27 टाइम्स, ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। सेम क्वेश्चन दे रहा हूं,
क्योंकि आज नया टॉपिक तो स्टार्ट करेंगे नहीं, क्योंकि नया टॉपिक बहुत लंबा है। एक स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना अपने को, उससे डी डिस्टेंस पर, तो उसमें पूरी सिंगल क्लास लगेगी, तब जाके वो डेरिवेशन होगा। लंबे लंबे डेरिवेशन है इसमें, बहुत बहुत लंबे लंबे डेरिवेशन। तो ये क्वेश्चन करो और मुझे जवाब दो, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। सेम इसी टाइप की कैलकुलेशन होगी, अटेम्प्ट करो आप लोग। √8r 2√2। दो बच्चों ने किया, बाकी बच्चों को क्यों नहीं आ रहा रेस्पॉन्स? देखो मैं कर देता हूं फटाफट, देखो जिसका नहीं हुआ। कुछ नहीं करना अपने को, यहाँ पे 27 लगाना है, ये 27 लगाना है यहाँ पर। ये सब एक की जगह 27 लगाना है। यहाँ 27 लगाएगा लगेगा, यहाँ 27 आ जाएगा, यहाँ भी 27 आ जाएगा, यहाँ भी 27 आ जाएगा, यहाँ भी 27 आ जाएगा। है ना? और 27 होता है 3 का क्यूब, 27 होता है 3 का क्यूब, तो यहाँ 3 आ जाएगा, ताकि 3r² क्या हो जाए 27r³। फिर जब इस 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3r। दोनों तरफ का करेंगे स्क्वायर, दोनों तरफ का करेंगे स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9r²। फिर ये r² दे जाएगा, तो ये आ जाएगा 8r²। और जब x निकालेंगे तो आ जाएगा √8r। और √8r को लिख सकते हैं अपन 2√2r। x इक्वल्स टू, दिस इज फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर है।
बताओ डन है के आ गया सबके समझ में? कुछ बच्चों ने तो कर ही लिया था। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ये आपका बिल्कुल सर्कुलर सर्कुलर कॉइल के देखो कहाँ निकाला हम लोगों ने, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे निकाला, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे निकाला हमने यहाँ पर, है ना। सर फिर हमने आर के लिए निकाला और फिर हमने एक्सिस में निकाल दिया, तीनों को डिटेल में डिस्कस कर लिया, ये सर्कुलर कॉइल खत्म। अब हम लोगों को स्ट्रेट वायर का निकालना है। कल की पूरी सिंगल क्लास जाएगी, उसके डेरिवेशन में लंबा डेरिवेशन है, और आप इन डेरिवेशन को अगर लिखोगे नहीं, एक रफ कॉपी लो तो ये याद रहेंगे नहीं। बोर्ड्स में ये आएंगे, कंपटीशन में क्वेश्चन आएंगे नीट के अंदर, तो दोनों ही कवर कर रहे हैं हम। तो ये जो है ये क्या है, ये है। तो आज की क्लास तो मैं यही रोक रहा हूँ, और कल हम लोग स्ट्रेट वायर का करेंगे। तो चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और फरीद और प्रियांशु, आपका छूटा है तो प्लीज रिकॉर्डेड लेक्चर देखें, है ना, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। चलो बाय बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, कल मिलते हैं इसी टाइम पे। बाय बाय बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।